हेलो गाइज, वेलकम बैक योर चैनल खेलो विद PYQP। मैं साइंसा राजकुमार आप लोगों के सामने फिर से आपका यूट्यूब चैनल खेलो विद PYQP पर। तो आप लोगों के सामने दोस्तों आज मुझे मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप के ज़रिए एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट लिख करके भेजा है। सर आप जब पढ़ाते हैं तो मुझे बहुत सरल भाषा में जैसा लगता है जो मुझे आसानी से समझ में आ जाता है। तो मैं आपसे बहुत खुश हूँ और मैं आपका एक भी क्लास में नहीं छोड़ता हूँ। अब जब भी अपना वीडियो YouTube पर जब डालते हैं तो मैं आपका वीडियो बहुत गौर से मैं देखता हूँ और मुझे आसानी से समझ में भी आ जाता है। और एक थॉट भी लिखा था जब मैं पहले पढ़ता था, जो जहाँ भी पढ़ रहा होगा इंग्लिश क्लास वो ज्वाइनिंग कर ले था, लेकिन उसको वहाँ समझ में नहीं आया। लेकिन वह एक थॉट के माध्यम से लिखा कि सर मुझे तो इंग्लिश वालों ने लूटा, इस मैथ में कहाँ दम था। सर मुझे तो इंग्लिश वालों ने लूटा, इस मैथ में कहाँ दम था। और जिस मास्टर से मैंने पहले पढ़ा था उसका थोड़ा कंसेप्ट कम था। तो इस तरह की कुछ जो है सो वह थॉट लिख करके और व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे सेंड किया। आज का जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है इम्फैटिक सेंटेंस। इम्फैटिक का अर्थ ही होता है जोरदार और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। जोरदार वाक्य आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे आप घर पर हैं, आप जब खाना खाते रहते होंगे, जब आपकी मम्मी कभी पूछती होगी जो क्या करता है तो आप बोलते होंगे जो मैं खाना खाता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ। अगर बार बार एक ही बात को अगर कोई आदमी आकर रिपीट अगर कर देता है तो उस समय आप उसी बात को बोलते हैं, थोड़ा गुस्सा होकर के बोलते हैं, मैं खाता ही तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, मैं आता तो हूँ। तो इस तरह के जो है सो आप लोग जैसे वर्ड का यूज करते हैं। तो वही आपका जो है ये टॉपिक आपका जो है इम्फैटिक सेंटेंस है, जिसका हिंदी होता है जोरदार वाक्य। इसमें जो है डू डज डिड का उपयोग करके कुछ वाक्यों को हम इम्फैटिक सेंटेंस में बदलते हैं। नॉन इम्फैटिक टू इम्फैटिक सेंटेंस। जो सेंटेंस नॉन इम्फैटिक में रहता है उसको इम्फैटिक सेंटेंस में बनाते हैं। जैसे आपको पहला नंबर डू और डज का जो है, जो डू डज का जो हम प्रयोग करने जा रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट इम्फैटिक सेंटेंस का है। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट के भी नाम से जानते हैं। इसमें डू और डज का प्रयोग किन किन स्थितियों में करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान ले। देखिए पहले जानेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन में जो है आ जाता है आपका आई और वी। सेकेंड पर्सन में आ जाता है आपका यू और थर्ड पर्सन में आपका आ जाता है ही, सी, इट और एनी नेम। और थर्ड पर्सन में आपको थर्ड पर्सन में जो है आपका दे जो है दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आता है। दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आता है। तो जब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन रहे तो इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या किसी का नाम आवे तो इसके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। और जब प्लूरल जब नंबर में जब आता है तो उसके साथ भी हम डू का ही प्रयोग करते हैं। तो ये आपका जो है फंडामेंटल है। तो इसको आप समझ गए होंगे डीओ। तो इसका जो रूल है
ये प्रेजेंट इंडिफिनिट इम्फैटिक का जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए जो ये नॉन इम्फैटिक में है और हम इसको इम्फैटिक में बदलने जा रहे हैं, तो आई गो है, मैं जाता हूँ। तो इसका जो मैंने बनाया हूँ, आई तो सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट आई है तो यहाँ आई रख दिए। आई के साथ डू और डज में से क्या लगेगा, तो पहले यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन दोनों के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन में आई आता है। तो यहाँ आई के साथ आई सब्जेक्ट हो गया, डू डज में से यहाँ डू लगा दिए, अब वर्ब का पहला रूप जो है यहाँ पर लगा दिए। इसका हिंदी हो गया मैं जाता ही तो हूँ, आई डू गो। तो ये समझ लीजिए आप, ये नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक बनाने का यही आपका रूल है, जो कि ये सिंपल प्रेजेंट का है। कुछ आपको मैंने एग्जाम्पल इस पर जो है लिख दिया हूँ, ये एग्जाम्पल को आप पहले सॉल्व कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। यहाँ आपका यह क्वेश्चन है, ये नॉन इम्फैटिक में है। आई नो हर, मोहन गोज टू मार्केट, ही ईट्स मीट, राम प्लेज टेनिस, वी हेल्प यू। ये सारा के सारा आपका नॉन इम्फैटिक में है, और इसको आपको जो है इम्फैटिक सेंटेंस में चेंज बस इसी रूल पर करना है, क्योंकि सारा का सारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। तो एक बार आप देख लीजिए थोड़ा सा। तो चलते हैं, देखिए यहाँ आई जो है सो सब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट स्थान पर आई है तो आई लिख दिए। डू डज में से यहाँ डू लग जाएगा, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है। फिर उसके बाद जो वर्ब का पहला रूप जो नो है वो नो लिख दिए, और फिर ऑब्जेक्ट में हर है तो यहाँ हर लिख दिए। उसके बाद चलते हैं सेकेंड में, मोहन गोज टू मार्केट, इसका बन जाएगा मोहन डज गो टू मार्केट। मोहन गोज टू मार्केट का, मार्केट को जो कैसे बनाया है, मोहन डज गो टू मार्केट, क्योंकि मोहन यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू SSPP, जब सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, जब प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। और हम सभी जानते हैं कि वी ऑल आर नो दैट अबाउट वर्ब। इसमें वर्ब में देख जानेंगे, जो वर्ब का जो पहला रूप होता है वह हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, उसमें एस या ईएस जब जोड़ते हैं तो वह वर्ब का पांचवा रूप बनता है, जो कि वह सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे गो हुआ, तो गो मेरा जो है सो वर्ब का पहला रूप है, और यह हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। इसमें एस या ईएस जोड़ देंगे तो मेरा ये गो से गोज हो जाएगा, और यह जो हो जब बन के तैयार होता है तो यह वर्ब का पांचवा रूप बनता है, जो कि सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो मोहन गोज टू मार्केट को मैंने बनाया है मोहन डज गो टू मार्केट। अगला ही इट्स मीट, इसका बन जाएगा ही डज ईट, उसके बाद मीट। फिर अगला क्वेश्चन है राम प्लेज टेनिस, तो राम डज प्ले टेनिस, इसका बनेगा वी डू हेल्प यू। तो इसी तरह जो है बहुत सारा आपको जो है क्वेश्चन, जब टेस्ट, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, जब टेस्ट लेंगे तो आपको जितना अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ ग्रामर सेक्शन से, वो सारा के सारा उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है सो मैं जो है एराइज करके उसको जो है आपको बोर्ड स्क्रीन पर दूंगा, और एक न एक दिन आपका ये जो है टेस्ट भी होगा। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे हमेशा, और एक एक जहाँ पर अगर आपको समझ में ना आवे तो कमेंट के जरिए आप वहाँ पर ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करूँगा। फिर चलते हैं अगले टर्म की तरफ, जो कि है पास्ट इंडिफिनिट इम्फैटिक। सिंपल पास्ट का जो है इम्फैटिक सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, जब वह नॉन इम्फैटिक में रहता है तो इसको इम्फैटिक में कैसे चेंज करते हैं, तो सिर्फ उसमें पहले ही जैसा रहता है, सिर्फ उसमें चेंज होता है, डिड का प्रयोग करते हैं। और जो
सिंपल पास्ट का पहचान जो होता है वो वर्ब का हमेशा दूसरा रूप इसमें लगा हुआ रहेगा। आप समझ जाएंगे ये सिंपल पास्ट का है। उसमें हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ डिड का प्रयोग करेंगे, डिड। तो यहाँ चलते हैं, इसका रूल जो है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए ये नॉन इम्फैटिक में है, आई सॉ, मैंने देखा, तो आई डिड सी, इसका आई जो है सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद डिड जो है इसके साथ लग जाएगा क्योंकि यहाँ वर्ब का दूसरा रूप सॉ है लिखल। उसके बाद जो यहाँ पर डिड लग गया और फिर वर्ब का पहला रूप सी है तो सी, सॉ का V1 सी, तो यहाँ सी लिख दिए। ठीक है, फिर चलते हैं चेंज इनटू नॉन इम्फैटिक टू इम्फैटिक सेंटेंस। अब यहाँ पर चलते हैं, ही वेंट देयर, इसका क्या बन जाएगा देख। तो फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ही वेंट देयर, इसका क्या बन जाएगा, ही डिड, वेंट जो है सब वर्ब का जो है दूसरा रूप है, और यह जो है गो का सेकेंड फॉर्म है। तो इसमें चलते हैं, ही डिड गो, और देयर है तो देयर। फिर अगला बनाते हैं, ही वेंट फिशिंग। अब देखिए यहाँ पर ही डिड गो फिशिंग। फिर आगे चलते हैं, he wanted to go, he did want to go, he did want to go। यहाँ want का जो है दूसरा रूप जो है wanted है, और जखन तक वर्ब का दूसरा रूप रहेगा लगा हुआ तो हम यहाँ पर did का प्रयोग करेंगे, और डू और डज का नहीं करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, राम एट एन एप्पल। आप देखिए राम सब्जेक्ट और एट वर्ब है, और एट जो है सब वर्ब का दूसरा रूप है, तो हमको ये समझ में आ गया, माइंड में तुरंत घंटी बजी जो यह सिंपल पास्ट का है। तो फिर चलते हैं, इसका क्या बनेगा, राम डिड, एट का वर्ब का पहला रूप वर्ब का पहला रूप हो जाएगा वी प्लेड, वी डिड प्ले। तो ये आपका ये क्वेश्चन था, और इधर जो है आपका आंसर बनके तैयार हो गया। तो फिर आप चलते हैं अगले टर्म की ओर। तो चलते हैं मेरे दोस्तों अगले टर्म की तरफ। तो इसमें लिखे हैं, यदि वाक्य में हैव, हैज, हैड का उपयोग यदि मुख्य क्रिया के रूप में हो तो इम्फैटिक बनाने के लिए डू हैव, डज हैव, डिड हैव का प्रयोग करेंगे या उपयोग करेंगे। जहाँ पर हैव रहेगा लिखा हुआ क्वेश्चन में, वहाँ पर डू हैव का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर हैज रहेगा लिखा हुआ, वहाँ पर डज हैव का प्रयोग करेंगे, तथा जहाँ पर हैड रहेगा लिखा हुआ जिस क्वेश्चन में, उसके जगह पर हम डिड हैव का प्रयोग करेंगे, जो कि आपको मैं यहाँ बोर्ड स्क्रीन पर भी लिख दिया हूँ। हैज अगर रहेगा तो डज हैव का प्रयोग करेंगे, हैव रहेगा तो डू हैव का प्रयोग करेंगे, और हैड यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ हो तो वहाँ पर हम डिड हैव का प्रयोग करेंगे। इसको हम नॉन इम्फैटिक से यदि इम्फैटिक में बनाते हैं तो देखते हैं क्या सब होता है। जैसे आई हैव ए कार, इसको क्या बनाएंगे, तो आई तो हो गया, आई लिख दिए, और हैव की जगह पर हमको क्या लिखना है, तो डू हैव लिखना है। तो आई डू हैव ए कार। ठीक है, फिर चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। राम हैज ए बुक, इसको कैसे बनाएंगे, राम, यह हैज लिखा हुआ है तो हैज के स्थान पर डज हैव का प्रयोग करेंगे, राम डज हैव। उसके बाद ए बुक है तो ए बुक भी लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वी हैड पेन्स। अब देखिए यहाँ पर वी है तो वी लिख दिए, हैड की जगह पर हम क्या लिखेंगे, हैड की जगह पर हम डिड हैव का प्रयोग करेंगे, तो वी डिड हैव पेन्स। एक आध और एग्जाम्पल के तरफ चलते हैं।
जैसे सी हैज ए काउ, इसको क्या बनाएंगे? सी हैज के जगह पर चलते हैं, क्या लिखेंगे? हैज के जगह पर हम लिखेंगे डज हैव। सी हैज ए काउ, तो इसको मैंने सी तो सी लिख दिया, हैज के ऊपर डज हैव का प्रयोग करेंगे और ए काउ है तो ए काउ लिख दिए। फिर चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगले टर्म की तरफ। क्या है? इंपैरेटिव सेंटेंस को इम्फैटिक बनाने के लिए वर्ब के पहले डू का प्रयोग करें। आपको याद नहीं पूछेगा इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंपैरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है इसमें आदेश की भावना हो, अनुरोध की भावना हो या सलाह की भावना हो। यदि किसी भी सेंटेंस को देखने से अगर पता चल जाता है तो वह मेरा जो है सो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है। जैसे एक दो एग्जांपल के माध्यम से जानते हैं। जैसे कहें गो देयर, वहाँ जाओ, सिट डाउन, स्टैंड अप, तो ये आपका जो है ये आपको हो गया ऑर्डर, मतलब आदेश देना, तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस में हो गया। जैसे अनुरोध के भावना के तरफ अगर चलते हैं तब प्लीज गो देयर, प्लीज हैव ए सीट, और ये सब अगर वर्ड आता है तो समझ जाते हैं जो ये मेरा जो है अनुरोध कर रहा है और साथ ही साथ यह जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो है सेंटेंस है। उसके बाद सलाह की जब बात आती है, एडवाइस की, तो जैसे लोग कहते हैं कि टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो ये आपका जो है ये सलाह देता है आपको, ना तो ये ऑर्डर कर रहा है ना अनुरोध कर रहा है, ये आपको सिर्फ सलाह दे रहा है। तो ये सब यदि आपको अगर ये वर्ड आता है तो ये समझ जाएंगे ये मेरा जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस का है। इसको चलते हैं चेंज इनटू नॉन इम्फैटिक टू इम्फैटिक सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मेरे जवानों जरा मेरी ओर देखेंगे और चलते हैं। जैसे कम हेयर, यदि कम हेयर रहेगा तो जो भी सेंटेंस है इसको देखेंगे सिर्फ यहाँ पर डू का प्रयोग किया है, बस डू कम हेयर। कम इन, तो यहाँ पर लिखा जाएगा डू कम इन। यदि प्लीज लगा हुआ हो इम्पेरेटिव सेंटेंस में तो हम प्लीज के बाद ही डू का प्रयोग करेंगे, इसमें डज और डिड का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ देखेंगे प्लीज डू हेल्प हर, हैव ए रेस्ट नाउ, डू हैव ए रेस्ट नाउ, सिर्फ यहाँ पर डू लगा है, फिर यहाँ पर डू लग गया, यहाँ डू लग गया, यहाँ डू लग गया। एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। गो देयर, क्या लिखाएगा? डू गो देयर। क्या? कम हेयर, डू कम हेयर। यही आपका जो है सो इम्फैटिक सेंटेंस है, जो कि मैंने आपको पूरा जो है ये एक टॉपिक था जो कि ख़त्म किया हूँ। यही आपका जो है यहाँ पर इंड हो जाता है, द इंड। तो यही आपका जो है इम्फैटिक सेंटेंस था जो कि ख़त्म हो गया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना ना भूले। आपके साथ शहंशाह हमेशा खड़ा है और आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो भी चैप्टर होगा ग्रामर का या लिटरेचर का 12th का, वो मतलब हर एक टॉपिक को अपने अनुसार ही मैं पढ़ाऊंगा। और आप जब भी वीडियो देखते हैं तब वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपको अच्छा तरीक़ा से समझ में नहीं आएगा। आप पूरा वीडियो देखेंगे और यदि समझ में आपको तब पर भी नहीं आता है तो एक दो बार देखेंगे, आपको पूरा अच्छा तरीक़ा से आपको समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।